नमस्कार, अढ़ाई का अड्डा है ये। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। भोपाल में नर्सिंग छात्र छात्राओं का प्रदर्शन लगातार जारी है और पॉलिटेक्निक चौराहे पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। छात्र पिछले 5 साल से परीक्षा नहीं होने की वजह से नाराज हैं। उनका कहना यह है कि 4 साल की नर्सिंग डिग्री 6 साल में भी पूरी नहीं हो पा रही। 8 अगस्त से छात्र प्रदर्शन पर हैं और जल्द परीक्षा कराए जाने के साथ नतीजे भी घोषित किए जाने की उनकी मांग है। आरोप यह है कि बावजूद इसके मांग उनकी बार बार सामने आ रही है, कोई समाधान ही नहीं निकल पा रहा। अभी पॉलिटेक्निक चौराहे पर हूं। ये सैकड़ों की संख्या में वो नर्सिंग छात्र छात्राएं हैं जो पिछले 2 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है और अभी ये है जो पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। सीएम हाउस तरफ जा रहे थे लेकिन पुलिस ने इनको रोक लिया है। हम भी छात्र छात्राओं से बात कर लेते हैं। 2 घंटे के लगभग हो गया धरने पे बैठे हो, अभी तक आप कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, प्रशासन के पास से हमारी कोई मांग सुनी नहीं जा रही है, न बताया जा रहा है कि मंत्री जी रीवा गए हैं, सॉरी। लेकिन जब हम 2 दिन से धरना दे रहे हैं, परमिशन लेके धरना दे रहे हैं, तो क्या 2 दिन से वो रीवा गए हुए थे? वो आज गए होंगे, कल गए होंगे, हम 2 दिन से यहाँ पे है। बात हो रही है कि परमिशन नहीं है तुम्हें यहाँ बैठने की, तो वो जब हमारे घर आते हैं, हमारे शहर आते हैं, हमारे गली आते हैं रोड मांगने, तो वो क्या हमसे परमिशन लेते हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि छात्र इस बात को तो नहीं समझते कि परमिशन की अधिकारियों को, नेताओं को पड़ती की नहीं जरूरत है। बेटा कौन से सेमेस्टर में हो आप ही और अब क्या चीज का वेट है आपको? हम लोगों का 20-21 का एडमिशन है और अभी 2026 चल रहा है। 6 साल हो गए हैं। 4 साल की डिग्री को 6 साल में भी ये लोग दे नहीं पा रहे हैं। संभावना कब तक है? कोई संभावना नहीं है, कोई डेट नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपने पिछले 2 दिन से हमने देखा नीलम पार्क में भी प्रोटेस्ट किया, आपने अम्बेडकर पार्क में भी किया, अब यहाँ आप बैठ गए, कब तक बैठेंगे? जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं पे बैठे, क्योंकि सरकार ने ही हमको मजबूर किया है रोड पे बैठने के लिए और धरना प्रदर्शन करने के लिए। पेरेंट्स की तरफ से किस तरीके का प्रेशर आ रहा है आप लोगों? पेरेंट्स की तरफ से आता है? बहुत प्रेशर आता है। घर वाले बोलते हैं कब तक डिग्री कंप्लीट होगी, घर वालों को कुछ जवाब नहीं दे पाते। अगल बगल के लोग भी बोलते हैं क्या बाहर आके करते क्या, नौकरी करना स्टार्ट कर दियो, तो आज तक डिग्री का नाम सुना ही नहीं है कुछ तुम्हारे बारे में। छात्रों से मैंने सुना भी था कि आपके जो साथ 11-12 में जो पढ़ते होंगे वो पास आउट भी हो गए और नौकरी भी करने लगे। पास आउट हो गए हैं, नौकरी करने लगे हैं। वो अब उन लोगों का फ्यूचर संवर गया है, सिर्फ हम लोगों का फ्यूचर होल्ड पर है। ये बात सरकार को समझनी चाहिए। जी सर, मेरी फ्रेंड है, उन्हें जबलपुर से एक्सरे बीएससी किया था। वो आज मेरे साथ की बैच की 11-12 साथ में किया था। वो बालाघाट में ही एक्सरे डिपार्टमेंट में स्टाफ है और हम यहाँ पे रोड पे खड़े हैं। हेल्थ मिनिस्टर से बात हुई है आप लोगों की? किसी बात बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन उन लोग के तरफ से बस यही होता है कि आप लोगों की कोर्ट में केस है, सुनवाई हो जाएगी। लेकिन आज अभी जीएनएम 22 वाले बैच का रिजल्ट आया है, लेकिन उसमें भी जो ट्रांसफर वाले बच्चे हैं उन्हीं का रिजल्ट आया है। अभी भी पूरे बच्चों का रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। कॉलेज प्रशासन साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा? कॉलेज प्रशासन कुछ साथ नहीं दे रहा, कोई भी साथ नहीं दे रहा। हम लोग रोड पे खुद स्टूडेंट है, हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम खुद स्टूडेंट आए हैं, हम लोग खुद ही जो कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं। ये पॉलिटेक्निक चौराहा, 40,000 छात्र प्रभावित हैं करीब 2020-21 के बैच 2026 तक पास आउट नहीं हो पाए हैं। सबसे बड़ी बात, ना अधिकारियों की तरफ से सहयोग, ना कॉलेज प्रशासन की तरफ से सहयोग, ना मंत्री और सरकार से सहयोग। केवल छात्र अपना संघर्ष अभी तक जारी रखे हुए हैं। अब देखना होगा इनका संघर्ष कब तक चलता रहेगा। जी। और भोपाल में टैक्सी ड्राइवर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बड़ी संख्या में टैक्सी ड्राइवर्स धरना दे रहे हैं। हाथों में बैनर्स, पोस्टर्स लिए नारे लगाते टैक्सी चालक सरकार और प्रशासन से तय किराया लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि किराया तय नहीं होने की वजह से और एग्रीगेटर कंपनीज की मनमानी से उनकी कमाई पर असर पड़ रहा है। वहीं निजी नंबर वाले वाहनों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर भी रोक लगाए जाने की मांग की गई। 3 दिन की हड़ताल के दूसरे दिन टैक्सी चालकों के प्रदर्शन से राजधानी में टैक्सी सेवाएं प्रभावित हैं और यात्रियों की मुश्किलें बढ़ रही हैं।
बिल्कुल, देखिए पिछले 2 दिन से लगातार राजधानी भोपाल में टैक्सी ड्राइवर्स की हड़ताल चल रही है। इनकी मुख्य मांग यही है कि एग्रीगेटर कंपनीज की जो मनमानी है वो खत्म हो, बेस फेयर जो है वो तय होना चाहिए ताकि इनका जो मुनाफा है वो ठीक ठाक हो सके और जो लगातार नुकसान हो रहा है उससे बच सके। क्यों आज आप लोग सड़कों पर उतरे, क्या परेशानी है आप लोगों को? भाई ओला, उबर और रैपिडो कंपनियों ने हमारे जीना दूभर कर रखा है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है और हमें आज जो रेट दे दिया जा रहा है तो वो 2014-2015 का रेट है। आज महंगाई का स्तर इतना हो गया है कि 5 रुपए का समोसा 25 रुपए का हो गया है और हमारे रेट वहीं के वहीं है। तो भाई टैक्सी ड्राइवर परेशान है, अपना घर नहीं चला पा रहा है, टैक्सियों की EMI नहीं निकल रही है, मेंटेनेंस का खर्चा। तो इन्हीं सभी मांगों के तहत हमने एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। बेस फेयर तय नहीं हो पा रहा है क्या? तरीके से लड़ेंगे। जी सर, बिल्कुल बेस फेयर तय नहीं हो पा रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हर एक टैक्सी वाला 8 से 10 लाख रुपए की गाड़ी चला रहा है और यदि हम किसी कस्टमर को 1.5 किलोमीटर पिक करके तो 3 किलोमीटर ड्रॉप करते हैं तो उसका हमें 60 रुपए 50 रुपए ये फेयर मिलता है। तो हमारी मांग ये है, पहली तो बेस फेयर लागू होना चाहिए, पर राइड 100 रुपए से ऊपर होना चाहिए किराया, चाहे वो 1.5 किलोमीटर की राइड हो, 2 की हो या 5 किलोमीटर की हो। उसके बाद में दूसरा मुद्दा ये, हमारा रेट कलेक्टर रेट से होना चाहिए। प्राइवेट गाड़ियां पूर्णतः बंद होना चाहिए। हम लोगों के साल भर में पेपर में इतना खर्चा होता है, परमिट, फिटनेस, आपका इंश्योरेंस, इन सब को लेके, पैनिक बटन को लेके इतना खर्चा होता है कि पर साल, मतलब एक साल में हमारा पेपर का 60 से 70 हजार रुपए का खर्चा है। और गवर्नमेंट ने अभी पैनिक बटन का और कर दिया है तो 15 से 20 हजार रुपए उस पैनिक बटन का है, जबकि उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, वो है। तो इसके लिए हम मांग करेंगे सरकार को कि मार्केट में जो प्राइवेट वाहन टैक्सी चालक का संचालन हो रहा है इसको पूर्णतः बंद करा जाए, इसको कॉमर्शियलाइज करा जाए। करप्शन से भी परेशान है क्या? पैसा भी देना पड़ता है क्या जगह जगह? जी सर, हम लोगों को हर जगह पैसा देना पड़ता है। क्या है कि अगर 3 कंपनी चलेंगे, तीनों को पहले हमें रिचार्ज करना पड़ेगा। जैसे अपना एयरटेल वगैरह का रहता है ना, इस तरीके से हमें रिचार्ज करना है। रिचार्ज है 300 रुपए का, तो पहले हमें 900 रुपए कंपनियों को देना है काम करने के लिए। उसके बाद में वो हमको राइड देंगे और जरूरी नहीं है कि हमने उनको 300 रुपए का रिचार्ज कराए तो 300 के हिसाब से हमको काम दे, है ना। सबसे ज्यादा गुंडागर्दी तो उन्होंने रिचार्ज वाली कर दी है। ये बताइए कि जो ये बाइक टैक्सी चलती हैं, ओला भी चला रहा है, उबर भी चला रहा है, रैपिडो भी चला रहा है, तो इसको लेकर भी आप लोगों को आपत्ति है? जी बिल्कुल आपत्ति है, क्योंकि वो प्राइवेट बाइक है सब, है ना। कोई भी घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, चालू कर लेते हैं, वो वहाँ से राइड लेके आते हैं। उसमें हमारी बहन बेटियां जितनी भी होती हैं वो उसमें बैठ के आती हैं। और आप भी जानते हैं कि कौन कहाँ का है, कहाँ से नहीं, हमारे बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए बिल्कुल अवैध है, वो तो बनी होने चाहिए पूरी। तो ये देखिए, जो राजधानी भोपाल में टैक्सी ड्राइवर्स हैं आज हड़ताल पर हैं, दूसरा दिन है हड़ताल का, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि बेस फेयर तय होना चाहिए। जो प्राइवेट गाड़ियां टैक्सी में चल रही हैं, चाहे फिर वो कार टैक्सी में हो या बाइक टैक्सी में हो, उसको पूर्णतः बंद होना चाहिए। एग्रीगेटर कंपनीज जो दाम तय करती हैं, रेट तय करती हैं, वो अपने कंपटीशन के चक्कर में टैक्सी ड्राइवर्स का और जो टैक्सी संचालक है उनके साथ अहित करने का काम कर रही है, तो उस पर भी रोक लगना चाहिए। कलेक्टर गाइडलाइंस जो है टैक्सियों के संचालन के लिए तय होना चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर दिन भर से ये जो पूरी हड़ताल है वो जारी है। जी, जाहिर है समस्या गंभीर है, क्योंकि ड्राइवर्स की हड़ताल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी भी आमने सामने आ गई। तो देखिए, सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर यातायात व्यवस्था ठीक से नहीं संभाल पाने का आरोप लगाया। तो कांग्रेस का यह कहना है कि टैक्सी ऑटो चालकों को परेशानी हो रही है, आम यात्री को परेशानी हो रही है, सरकार को कंपनीज और चालकों के बीच समझौता कराना चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार संवेदनशील है, जल्द ही जनहित में समस्या का समाधान किया जाएगा। भोपाल में मेट्रो चल नहीं पा रही है आपकी, क्योंकि मेट्रो को ग्राहक नहीं मिल रहे, और जिन पे ग्राहक जाते हैं यानी वो ऑटो और टैक्सी, उनको आप सुचारू रूप से चलाने के एक नियम कायदे कानून नहीं बना पा रहे। लड़ाई उन बड़ी कंपनियों की और ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स की है, क्योंकि रेट का डिफरेंस है, और उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? जनता भुगत रही है, और वो आम आदमी भुगत रहा है जो सुबह दफ्तर जाना चाहता है, वो बच्चे भुगत रहे हैं जो स्कूल जाना चाहते हैं, वो महिलाएं भुगत रही हैं जो कामकाजी महिलाएं हैं। इन सारी चीजों की समस्याओं का एक ही समाधान है, सरकार बैठ के दोनों पक्षों के बीच में बैठ के एक मानक तय कर दे, समस्या का समाधान हो। टैक्सी ड्राइवर्स ने जो अपनी मांगे रखी हैं उन पे सरकार बहुत गंभीरता से विचार करके जो भी उचित चीज होगी उस तरह से उसको किया जाएगा।